हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस। साथियों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। चित्तौड़ के दुर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पे जो विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया साथियों, ये राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि चित्तौड़ के दुर्ग में जो विजय स्तंभ है ये राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। यहाँ पे सांकेतिक मुद्रा, ठीक, सांकेतिक मुद्रा की बात अगर जो आ रही है तो ये याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने इस मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। अब यहाँ पे लौह और रक्त की नीति की बात कर लेंगे तो लौह और रक्त की जो नीति अपनाई थी इसको अपनाया था बलबन ने। बलबन की बात करेंगे तो ये गुलाम वंश का ही एक गुलाम था जो बाद में चल के इस वंश का राजा भी बना। ठीक, तो बलबन ने बहुत सारे ऐसे काम किए थे कि मतलब बढ़िया काम था। तो लौह और रक्त की नीति अपने जो मंत्री थे, ठीक है, अधिकारी थे, उनके लिए ये नीति को अपनाया था। तो सिजदा और पाबोस वाला नियम भी आपका बलबन ने ही लगाया था, याद रखिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था। फतेहपुर सीकरी की बात कर लेंगे तो अकबर ने राजधानी के रूप में कराया था इसको। यहीं पे आपका बुलंद दरवाज़ा का बुलंद दरवाज़ा, ठीक, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण भी ये अकबर के द्वारा यहाँ पे कराया गया था। गुजरात विजय के दौरान जब वहाँ से लौट के आए तो फतेहपुर सीकरी में इन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण भी कराया था और फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण था ये भी अकबर ने करवाया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की जो जामा मस्जिद है इसको किसने बनवाया था। देखिए, मुगल काल से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन मुगल काल से ही है क्योंकि जामा मस्जिद को बनवाया था शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने ताजमहल को भी बनवाया था, याद रखिएगा, ताजमहल, आगरा का जो ताजमहल है, ठीक। और ये दिल्ली की जामा मस्जिद की बात कर रहा है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, और ताजमहल विश्व हेरिटेज स्थलों में से एक है और विश्व के 7 अजूबों में से एक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेंगे, पाल वंश का संस्थापक कौन था। अब यहाँ पे पाल वंश की बात कर लेंगे तो जो गोपाल है, गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। धर्मपाल की बात कर लेंगे तो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण भी धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संगोल की संधि कब हुई थी। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, एसएससी जीडी में क्वेश्चन आएगा। 1750 ईस्वी में संगोल की संधि हुई थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था। कलिंग जो कि फेमस ये वार है आपका, ठीक है, तो ये हुआ था आपका 261 ईसा पूर्व में। कलिंग की बात कर लेंगे तो यहाँ पे सम्राट अशोक ने कलिंग के राजा के साथ युद्ध किया जिसमें अशोक विजयी हुआ था और कलिंग की हार हुई थी और यहीं से इसका हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म को अपनाया था। जो बौद्ध धर्म को अपनवाने वाला अनुयायी था उपगुप्त था, और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु था। इसने क्या किया था कि गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध कह रहे हैं, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, खानवा का युद्ध कब हुआ था। खानवा की बात करेंगे 1527 ईस्वी में। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक, बाबर और राणा सांगा इनके बीच में युद्ध हुआ जिसमें बाबर विजयी हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो 1526 में आपकी प्रथम लड़ाई होती है, 1556 ईस्वी में दूसरी लड़ाई होती है। पहले में बाबर लड़ता है, दूसरे में अकबर लड़ता है। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। बाबर और राणा सांगा पानीपत का इब्राहिम लोदी फर्स्ट वार हुआ था जिसको मार के बाबर ने गद्दी को प्राप्त किया था। और 1556 में हुआ था दूसरा जिसमें 1500 ये आपका जो अकबर और हेमू के बीच में हुआ, हेमू इसमें हार गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तरतम बिंदु यहाँ से कौन हो जाएगा। तो उत्तर वाला बिंदु हो जाएगा आपका, ये देखिए, ऊपर आपका उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण, ये आपका हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा आपका पश्चिम। तो भारत की उत्तरी बिंदु का नाम है वो इंदिरा कौल है। ठीक है,
और ये दक्षिणी वाला जो यहाँ पे है अंडमान निकोबार इधर साइड में, ये आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ये जो पश्चिम में है ये आपका गौर माता है। ठीक, गौर माता। और जो पूरब में है वो आपका कीबीथू है, कीबीथू। तो ये चारों याद रख लीजिएगा कि भारत का उत्तरतम बिंदु आपका क्या है, आपका इंदिरा कॉल, और दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट, और जो आपका पश्चिमी बिंदु है गौर मोता, और जो पूर्वोत्तर बिंदु है आपका कीबीथू है अरुणाचल प्रदेश के लास्ट में, और ये गुजरात के कक्ष में है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी हुई है। तो भारत की स्थलीय सीमा टोटल 7 देशों के साथ लगी हुई है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्थलीय सीमा की बात हो रही है, समुद्री की नहीं। लेबनान की राजधानी आपको बताना है, तो लेबनान की राजधानी में आपको बेरूत आ जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेणुका झील आपका किस राज्य में स्थित हो जाएगा। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि अलमाटी बांध आपके किस नदी पर बनाया गया है। तो अलमाटी बांध की बात करेंगे तो यहाँ पे कृष्णा नदी पे बनाया गया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि जो धमाल है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो धमाल हो जाएगा आपके हरियाणा का। ठीक है, आपका हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चोंग किस राज्य का लोक नृत्य है। अब यहाँ पे लोक नृत्य से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका हो जाएगा आपका नागालैंड, कि चोंग जो है नागालैंड का लोक नृत्य है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य यहाँ पे कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि इराक की राजधानी कहाँ है। तो इराक की राजधानी हो जाएगी यहाँ पे आपका बगदाद। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है। तो भारतीय संसद में आपका सबसे पहले राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, इसके बाद आपका होता है राज्यसभा। ठीक, इसके बाद आपका होता है लोकसभा। ये तीनों मिलके आपके भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। और संसद के 2 सदन होते हैं, पहला होता है आपका राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। ये भी याद रखिएगा। तो इस अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ए आपका विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो ये आपका उपराष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इसके बाद है भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख। तो भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति जी महोदय। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मेन टॉपिक को इसमें लिया गया है। इसके बाद है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो सुचेता कृपलानी जी थी, जो कि आपके यूपी से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखिएगा। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है। तो संघ शासित जो क्षेत्र हैं यानी संघ शासित राज्य, ठीक है, केंद्र शासित राज्य, वहाँ जो नियुक्ति होती है प्रशासकों की, एलजी जिसको कहते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य में की बात करेंगे तो ये राज्यपाल के द्वारा होता है, और केंद्र में होता है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्य वाला तो ये आपके राज्यपाल हो जाएंगे। संसद का अस्थायी सदन किसको कहेंगे। ये आपका राज्यसभा होता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन या कभी नहीं भंग होने वाली सदन भी कहा जाता है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 कौशिक चैम्बर पुस्तकालय नई दिल्ली में हुआ था भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये निर्वाचित किए जाते हैं 6 वर्ष, मैंने अभी जस्ट बताया। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसके बाद है सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो उसमें मिलाया जाता है आपका तांबा, सोना को कठोर होने के लिए। नहीं तो सोना तो बेहद लचील होता है ना, टूट जाएगा। इसके बाद है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हाइड्रोजन को। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी तंत्रिका तंत्र। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कार्निया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी। तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फलों को पकाने में किसका उपयोग होता है साथियों। तो ये होता है आपके एथिलीन का। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो ये आपका चांदी हो जाएगा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कानों में कुल हड्डियों की संख्या आपको बताना है। तो कानों में कुल हड्डियों की संख्या हो जाएगी 6, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कुल 46 होती है, या 23 जोड़ी आप कह सकते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी में दिया रहेगा, नहीं तो ऐसे 46 दिया रहेगा। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।